ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जब भी हम किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिजास्टर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? केदारनाथ की बाढ़, उड़ीसा या बंगाल का तूफान या फिर भुज का भूकंप। हम हमेशा इन बड़ी आफतों से डरते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी और मौसम विभाग के नए आंकड़ों ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। पिछले कुछ सालों में भारत में बिजली गिरने से होने वाली मौतें रुकी नहीं है, बल्कि लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम आसान भाषा में ये समझेंगे कि आखिर बिजली गिरने की घटनाएं इतनी क्यों बढ़ गई हैं, कौन से राज्य इसके निशाने पर हैं और सबसे जरूरी बात, धरती के बढ़ते तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का इससे क्या कनेक्शन है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको उस ऐप के बारे में भी बताएंगे जो आपकी जान बचा सकता है। खौफनाक आंकड़े, 50 सालों का इतिहास। चलिए सबसे पहले इस खतरे को आंकड़ों से समझते हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 1975 से लेकर 2025 के बीच यानी पिछले 50 सालों में भारत में बिजली गिरने से 1,02,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस कहानी में सबसे डरावना मोड़ आता है साल 2005 के बाद। 1995 से 2004 हर साल करीब 1,683 मौतें होती। 2005 से 2014 ये संख्या बढ़कर हर साल 2,476 हो गई। 2015 से 2024 पिछले 10 सालों में यह आंकड़ा बढ़कर हर साल 2,809 मौतों तक पहुंच गया। साल 2016 में तो इस आफत ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जब देश में 3,315 लोगों की मौत सिर्फ बिजली गिरने से हुई। पिछले 50 सालों में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। सीधी बात यह है कि भारत में कुदरती आफतों से जितनी भी मौतें होती हैं, उनमें से आधे से ज्यादा यानी कि 50% से 70% मौतें अकेले आसमानी बिजली के कारण होती हैं। बाढ़, लू और आंधी तूफान सब इसके पीछे छूट चुके हैं। साल 2005 के बाद से आज तक एक भी ऐसा साल नहीं गया जब बिजली से मरने वालों की संख्या 2,000 से कम रही हो। अब ये सवाल उठता है कि आखिर निशाने पर कौन कौन से राज्य हैं। ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि क्या ये बिजली पूरे भारत में बराबर गिरती है या कुछ राज्य इसके सीधे निशाने पर हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो राज्य समुद्र तट से दूर हैं और देश के अंदरूनी हिस्सों में है, वहाँ इसका खतरा सबसे ज्यादा है। अगर हम साल 2024 के आंकड़ों को देखें तो देश में हुई 2,825 मौतों में से 60% मौतें सिर्फ इन 5 राज्यों में हुई है। अब आप एक बार ये ग्राफिक्स देखिए। 2024 में हुई मौतों की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, 577 मौतें, बिहार 360 मौतें, उत्तर प्रदेश में 275 मौतें और उड़ीसा में 239 मौतें। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 241 मौतें। इनके अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र भी ऐसे राज्य हैं जहां बारिश के मौसम में आसमान से मौत बरसती है। आखिर आसमान इतना गुस्से में क्यों है? इसके पीछे क्या वैज्ञानिक वजह है? और ये सवाल कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या प्रकृति हमसे नाराज है? विज्ञान के पास इसका बहुत ही सीधा और डराने वाला जवाब है। मौसम वैज्ञानिकों IITM के मुताबिक अगर बात करें तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि धरती का गर्म होना। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब धरती का तापमान बढ़ता है तो हवा गर्म होकर बहुत तेजी से ऊपर उठती है। जब ये गर्म हवा ऊपर मौजूद नमी और अचानक आने वाली ठंडी हवा से टकराती है तो बहुत बड़े और घने बिजली वाले बादल बनाती है। जैसे जैसे वातावरण में गर्मी और उमस बढ़ रही है, हवा में एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। इसका नतीजा ये है कि और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा कड़कने वाले बादल। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी वजह है जंगलों की कटाई और कंक्रीट के मकान। हमने पेड़ काट दिए और हरियाली कम कर दी, जिससे लोकल लेवल पर गर्मी बढ़ जाती है। यही गर्मी बिजली को अपनी तरफ खींचती है। इसका सबसे ताज़ा और दर्दनाक उदाहरण हमें 13 मई 2026 को देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश में आए एक अचानक तूफान और बिजली ने ऐसा कहर बरपाया और कम से कम 111 लोगों की जान चली गई। सावधानी और समाधान क्या है? आखिर कौन सा ऐप यहाँ पर जान बचाएगा? विज्ञान कहता है कि आसमानी बिजली हमेशा जमीन पर मौजूद सबसे ऊंची चीज जैसे कि पेड़, खंबे या टावर पर पहले गिरती है। इसलिए बारिश में पेड़ के नीचे खड़े होना सीधे मौत को दावत देने जैसा है। हमारे देश में समुद्री तूफानों के लिए तो पहले से चेतावनी सिस्टम है, जिससे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया जाता है। लेकिन बिजली गिरने की घटना इतनी अचानक होती है कि लोगों को पहले से अलर्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती बना रहता है। तो आखिर क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। सरकार ने इसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप की बात करें तो उसका नाम है दामिनी ऐप। यह ऐप बहुत काम का है और भारत की 23 भाषाओं में काम करता है।
अगर आप इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो ये आपके इलाके को ट्रैक करता है और बिजली गिरने से ठीक पहले आपको अलर्ट भेज देता है, ताकि आप समय रहते किसी पक्के मकान या फिर सुरक्षित जगह पर जा सकें। चलते चलते आपको ये 3 बातें बता देते हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए जब भी आसमान में बिजली कड़के। कभी भी पेड़ के नीचे, बिजली के खंभों के पास या फिर खुले मैदान में ना रहे। और अगर आप कहीं खुले में फंस गए हैं और भागने का रास्ता नहीं है तो जमीन पर लेटने के बजाय अपने घुटनों के बल बैठ जाएं और कानों को बंद करिए। घर के अंदर हैं तो बिजली से चलने वाले सामानों जैसे टीवी, फ्रिज से दूर रहें और मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। प्रकृति का ये बढ़ता गुस्सा हमें चेतावनी दे रहा है कि मौसम का बदलना अब कोई दूर का खतरा नहीं है, बल्कि हमारे सिर पर मंडरा रही आफत है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।